नमस्कार प्रिय साथियों। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज एक अति चिंतनीय विषय जिसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि संसार में सदा अच्छा ही समय रहा और ऐसा भी नहीं है कि सदा बुरा ही समय रहा है। अच्छा और बुरा जिस संसार में भी, राष्ट्र में भी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी अच्छा और बुरा दोनों चलते रहते हैं। और इस अच्छे बुरे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक वैदिक गणना के तहत हॉरोस्कोप बनाना, जन्म कुंडली बनाना और उसका अध्ययन, क्योंकि उन्होंने लाखों साल पहले ये देख लिया था कि जीवधारी की देह 5 तत्वों से निर्मित हुई और जो पांचों तत्व उससे जीवन भर कहां कहां से प्राप्त होते हैं और उन ग्रहों को चिन्हित कर दिया जिन ग्रहों से ये संसार, ये जीव जगत, ये पृथ्वी और ये सब देहधारी प्रभावित होते हैं। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आधुनिकता का युग, स्वामी विवेकानंद जी ने आज ही के दिन शिकागो में सनातन के बारे में अपने वक्तव्य दिए थे। तो मुझे उनकी जो सोच थी उनमें एक वाक्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं कि वेस्टर्न कम्युनिटी में विज्ञान में बहुत तरक्की करी। हम ये स्वीकार करते हैं कि पाश्चात्य जो वेस्टर्न कम्युनिटी है इसने विज्ञान में बहुत तरक्की करी, किंतु कहीं इससे ज्यादा भारत ने, सनातन ने आध्यात्म में तरक्की करी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था ओम अंगारकाय नमः, मंगल का रंग लाल है अंगारे जैसा, और आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मंगल का रंग लाल है, वाकई लाल है। तो इसमें ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और ना ही हम अपने कोई डाउट नहीं करते अपने कल्चर को कि हमें किसी दूसरी कम्युनिटी को सर्टिफाई करना पड़े। मैं आज जिस विषय पे आपके सामने प्रस्तुत करूं वो विषय है, एक ज्वलंत विषय, कि महाभारत के समय 13 दिन का पक्ष था। नॉर्मली एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, कोई तिथि क्षय हो जाती है, 14 हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि 13 होते ही नहीं है, होते हैं, किंतु 13 जो दिन एक पक्ष में आते हैं तो वो अक्सर हमारे ज्योतिष शास्त्र में अति घातक माने गए। इस सृष्टि के लिए, इस जीव जगत के लिए, संसार के लिए, मानव के लिए अति घातक माने गए। अभी जो ये समय चल रहा है, 13 दिन का पक्ष सितंबर 8 से और 20 सितंबर तक, इसमें प्रथमा क्षय हो रही है और त्रयोदशी क्षय हो रही है। तो पड़वा से पहले मंगल और आगे भी मंगल क्षय हो रहा है, किस्म से आधा मंगल क्षय हो रहा है। और ये अक्सर होता रहता है, 13 दिन एक पक्ष में आते हैं, किंतु इन 13 दिनों के साथ साथ में कुछ दूसरे दूषित ग्रहों की युति का बनना एक अति घातक माना गया है। उदाहरण के लिए, जो विश्व भर में कोरोना की महामारी फैली,
नॉर्मली ज्योतिष में जो अदृश्य जो जानलेवा शक्तियां होती हैं, अदृश्य जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, इनके कारक केतु को माना गया। और बृहस्पति स्मरण शक्ति का कारक, मेमोरी का कारक, सामाजिकता का कारक, परिवारता का कारक, इंसानियत का, ह्यूमनिटी का, अध्यात्म का कारक, ज्ञान का कारक, हमें समय समय पर इन चीजों से अवगत करवाता रहता है, जो हमारी मेमोरी के रूप में वो भी उस समय वक्र गति से संचार कर रहा था। और अब क्योंकि ये 8 सितंबर से जो 13 दिन का पक्ष है ये शुरू हो रहा है और ये 20 सितंबर तक रहेगा, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि 8 से 20 के बीच में अन्य ग्रहों के द्वारा जितनी भी दूषित युतियां बनेंगी, दूषित परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि एक अगर 13 दिन का सप्ताह होता तो उससे लगभग कम ही नुकसान होता देखा गया है। नॉर्मली आते हैं साल 2 साल में एक आध को पक्ष आ जाते हैं 13 दिन के, 2-2 तिथियां क्षय हो जाती हैं, किंतु इन क्षय तिथियों के साथ में 13 दिन के पक्ष के साथ में जब कुछ दूषित ग्रहों की स्थिति भी उसी समय इत्तेफाक से आ जाती है तो उसका अक्सर दूषित प्रभाव देखने को मिला है। और ये जो 13 दिन का पक्ष होता है इसमें 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन महीना बाद तक इसका प्रभाव रहता है। तो अभी शनि मकर राशि में और सितंबर 15 से वक्र गति से बृहस्पति कुंभ से फिर मकर में प्रवेश करें और शनि महाराज की मकर में स्थिति गोचरगत और संक्रांति सूर्य का राशि परिवर्तित करना, सिंह राशि से कन्या राशि में जाना। तो नॉर्मली सूर्य भगवान को इस सृष्टि का पालनहार माना जाता है, सृष्टि का जो पालना करने वाला है सूर्य भगवान को माना जाता है। तो जब संक्रांति जब होती है तो उस समय सूर्य को भी निर्बल माना जाता है, मतलब जो हमें जीवन देने वाले हैं नारायण भगवान सूर्य हैं वो भी उस समय कमजोर होते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि संक्रांति के दिन दान पुण्य करने के लिए कहा जाता है। दान पुण्य क्यों करने के लिए जाता है? कहा जाता है कि उस समय जो सृष्टि को जीवन देने वाले सूर्य भगवान हैं वो भी कुछ कमजोर होते हैं, तो उस समय हम अपने दान पुण्य यज्ञ दान से अपने आप को, अपनी सृष्टि को बचाए रखने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो सितंबर 16 को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। तो ये मान लें कि 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18 जी 4-5 दिन सूर्य भी उस समय कमजोर रहेंगे और बृहस्पति बकरी गति से शनि के साथ युति बनाते हुए मकर राशि में रहेंगे और मंगल की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। तो ये मेरा मानना है कि ये समय अति घातक समय सिद्ध हो सकता है और घातक समय क्या कि बृहस्पति जब वक्र गति में आता है तो सहिष्णुता, जो पेशेंस जो होती है, जो एक सहन करने की शक्ति, समझदारी जो है वो लगभग क्षीण हो जाती है। और जब समझदारी क्षीण हो जाती है, पेशेंस क्षीण हो जाती है तो क्या है, झगड़े होते हैं, मारामारी होती है। तो मेरा जो मानना है कि अब जो समय चल रहा है, पक्ष जो 13 दिन का चल रहा है, इसमें बृहस्पति का वक्र गति से मकर राशि में आना, सूर्य की संक्रांति और कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जिनको ओपनली नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। महाभारत में भी यही स्थितियां बनी थी। जिस समय महाभारत हुआ था उस समय भी 13 दिन का पक्ष था। तो लगभग मिलती जुलती परिस्थितियां हैं, इसलिए हम सबको हमारा दायित्व बनता है कि पेशेंस के साथ में अलर्ट रहते हुए और जब तप यज्ञ दान करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सनातन ने सदा समस्त संसार का भला मांगा है। तो हम सनातनियों को चाहिए कि हम जप तप यज्ञ दान के माध्यम से इस विपरीत समय में, विकट परिस्थितियों में समस्त संसार का सुख मांगे, समस्त संसार की भलाई मांगे और इसी के साथ एक मिलता जुलता विषय है कि अमेरिका और भारत की पोजीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप जुलाई 4, 1776 फिलाडेल्फिया प्रातः 10:21 पर अमेरिका आजाद हुआ। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस एंड डेट, अगर इसकी अमेरिका की कुंडली बनाई जाए तो उसमें अमेरिका की सिंह लगन आती है और एकादश भाव में मंगल, सूर्य, गुरु के साथ में शुक्र। सर्वविद ज्ञात है कि पूरे विश्व में वेपन्स के मामले में अमेरिका सबसे आगे है, इनके कारक मंगल है। तो अमेरिका के सोर्स ऑफ इनकम, जैसे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका मंगल के साथ काफी ज्यादा संबंध है। और इस समय गोचर का चंद्र कुंडली में, क्योंकि अमेरिका की जो जन्म कुंडली बनती है उसमें अमेरिका की राशि जो है वो कुंभ आती है, जिसमें बृहस्पति संचार कर रहे थे और गत दिनों में जो कुछ हुआ, अमेरिका ने पेशेंस दिखाई या जो कुछ भी हुआ, जैसे जो घटनाक्रम रहा, किंतु इस समय अमेरिका की जन्म कुंडली के हिसाब से अमेरिका के 12th हाउस में, 12वें घर में, व्यय के घर में, क्योंकि अष्टम और द्वादश जो दो घर जो बुरे माने जाते हैं, तो द्वादश भाव में वक्र गति से बृहस्पति का संचार करना और शनि के साथ में जुटी। कई लोगों का भाग्य जुड़ा होता है इन सब चीजों के साथ। सभी का भाग्य खराब हो तो बड़ी घटना होती है, बट हम इतना जरूर कहेंगे दिस टाइम इज नॉट बेटर, ये टाइम सही नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर हम भारत की जन्म कुंडली उठाकर देखें तो कर्क राशि और सप्तम भाव में चंद्र कुंडली के गोचर का सप्तम भाव में बृहस्पति बकरी प्लस शनि का संचार, क्योंकि ये सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव कभी कभी बल दे देता है उठने में। आज जो विश्व की परिस्थितियां बन रही है, अफगानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, जो है इसमें सर्वविद ज्ञात है, सबको मालूम है और निश्चित है कि सभी राष्ट्र मान रहे हैं कि इसका भारत पर दुष्प्रभाव हो सकता है। किंतु साथ में ये भी है कि भारत की जन्म कुंडली के हिसाब से तो प्रभाव हो सकता है, किंतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वृश्चिक लगन के हैं, उम्मीद की जा रही है, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप उम्मीद की जा रही है कि अगर किन्हीं विकट परिस्थितियों में भारत को इसका कोई दुष्प्रभाव भोगने को आया सामने, ऐसा कोई समय आया, ऐसा कोई बन गए सिम्टम, तो वृश्चिक लग्न का व्यक्ति, मैं मोदी की जन्म कुंडली का जहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो फिर कभी इस पे एक्सप्लेन करेंगे, किंतु इतना जहां कहा जा सकता है कि वृश्चिक लग्न के नीतिज्ञ मोदी महाराज और उनके 10th हाउस में बैठा हुआ शनि,
अराजककार, मेहनत करके मेहनती व्यक्ति शो करती है उनकी जन्म कुंडली, और वो अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत से अगर कोई इस तरीके का साइड इफेक्ट भारत की तरफ को आया तो वो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। भारत की जनता को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। व्यय के भाव में बैठे हुए अमेरिका की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि के वक्र गति से संचार करते हुए साथ में शनि महाराज की युति, यहां भी कोई खास नहीं है, एक्सपेंसेस प्लस टेंशन बढ़ा सकती है। आज हम सबको और विशेष करके जो धनु लग्न वाले, धनु राशि वाले, उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। जो महामारी चल रही है इसके साथ भी काफी इसका प्रभाव है, बृहस्पति का, शनि का, केतु का। तो उम्मीद कम है किंतु है कि कुछ भी विश्वव्यापी कोई घटना घट सकती है, जिसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इनके शब्द। नमस्कार। प्राण।